नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत बीजेपी अपने साथ गांव और जाट समाज के लोगों को जोड़ने जा रही है। कल किसानों को लेकर हुई एक बेहद अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्लान का खुलासा करते हुए कहा कि किसानों का इस आंदोलन से कोई भी लेना देना नहीं है। गांव और जाट समाज बीजेपी से दूर न हो सके, इसके लिए सभी को जमीन पर जाकर काम करना है। शाह ने बीजेपी नेताओं से कहा है कि अगले 15-20 दिन किसानों और समाज के बीच आपको रहना है। इसके साथ ही अमित शाह ने बैठक में कहा है कि बीजेपी को आंदोलनकारियों का जन समर्थन खत्म करना है। इस लाइन पर गौर कीजिए। बीजेपी ने कहा है, शाह ने कहा है कि इन लोगों का जन समर्थन खत्म करना है। अमित शाह के इसी ऐलान के बाद आज यूपी में बीजेपी के नेताओं ने इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। आज केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के घर पर किसानों को लेकर बैठक हुई और इस बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। बैठक में आंदोलनकारियों के जन समर्थन को खत्म करने को लेकर चर्चा हुई है। इसी तरह से अब उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा के बीजेपी नेता भी आंदोलनकारियों के खिलाफ जमीन पर उतरकर उनका जन समर्थन खत्म करने में जुट गए हैं। तो किसान आंदोलन ने मोदी सरकार की फजीयत कर रखी, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के घर पर इस समय बीजेपी के जितने किसान नेता हैं, बड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे नेता यहां पर मौजूद हैं। बैठक चल रही है बीजेपी के नेताओं के साथ, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की, और मुद्दा यही कि किस तरीके से किसानों के आंदोलन की हवा निकाली जाए, किस तरीके से किसानों के आंदोलन को ठंडा किया जाए, क्योंकि अगर किसानों का आंदोलन चलता रहा तो राजनीतिक रूप से बीजेपी को अपनी जमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोनी पड़ सकती है। कैमरामैन पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के निशाने पर बंगाल चुनाव है। राकेश टिकैत ने कहा है कि वो बंगाल में भी किसान पंचायत करेंगे। किसानों ने अब अपने आंदोलन का रुख बंगाल की तरफ मोड़ दिया है और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो किसान आंदोलन के नेता है, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हारेगी तभी ये आंदोलन जीतेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब पूरी तरीके से ये जो आंदोलन है ये सियासी भी होता जा रहा है और राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि वो बंगाल में जाएंगे और बंगाल के किसानों से अपील करेंगे कि वो बीजेपी को वोट ना दें। हरियाणा, जितना भी दिल्ली के चारों तरफ का जो किसान उठ के आया है, ये एक नई बिरादरी आई है किसान। ये नई बिरादरी की कोली भरकर आपको आपस में इसको तोड़ने नहीं देना। पंचायत जरूर करेंगे, सब जगह पूरे देश में पंचायत करेंगे। हम जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे, बंगाल में भी बड़ी मीटिंग होगी। वहां की भी सरकार कुछ तंग कर रही, किसानों को कुछ भारत सरकार तंग कर रही। जाएंगे, बहाना किसी का होगा, पंचायत वहां पे भी करेंगे। अगर ये बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो हमारा आंदोलन जीतेगा। पश्चिमी बंगाल वालों को भी, क्योंकि वहाँ भी किसान हैं, वहाँ भी जो उनकी ज्यादा लोगों की जीविका है वो खेती है और वो भी हमारे भाई हैं और वहाँ भी हम जाएंगे। चुनाव में कोई हम किसी की मदद करने नहीं जा रहे, लेकिन हाँ अपने पक्ष में वहाँ रैलियां जरूर करेंगे। किसानों को जगाने के लिए वहाँ रैलियां जरूर करेंगे, मजदूरों को, आम जनता को जगाने के लिए वहाँ रैलियां जरूर करेंगे कि जो नए कानून बनाए हैं इनसे पूरे देश का भोजन पूंजीपतियों के गोदामों में कैद होगा और फिर जब आप उनसे मोल लेके खाओगे तो वो ब्लैकमेलिंग करेंगे और पूरे देश का खून निचोड़ेंगे। तो दो किसान नेताओं को सुना आपने अभी, राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी, और दोनों एक ही बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं बंगाल जाएंगे और वहां किसानों से अपील करेंगे कि भाई सरकार के खिलाफ वोट करो, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह रहे हैं कि जब बीजेपी हारेगी तभी तो किसान जीतेगा। यानी कि कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है ये पॉलिटिकल होता जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर मैं चाहूंगा, बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताऊं, 18 फरवरी को किसानों का रेल रोको आंदोलन है। 18 फरवरी यानी कि कल किसान रेल रोकेंगे देश भर में। इस बात का ऐलान किसानों ने किया है और दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल की पटरियों पर किसान बैठेंगे। हालांकि इस बीच सरकार की तैयारी पूरी है और सरकार ने जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही जवानों की छुट्टियां भी इस बीच रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों ने साफ कहा है कि वो देश भर में रेल की पटरियों पर बैठेंगे। खासतौर पर वो ट्रेनें जो कि दिल्ली आ रही हैं उनको रोकने के लिए रेल की पटरियां जाम करेंगे। हजारों की संख्या में किसान इन रेल की पटरियों में बैठेंगे और रेल यातायात को बाधित करेंगे। और ये सब कुछ एक रणनीति है सरकार को दबाव में लेने की।
किसान आंदोलन का 84वां दिन है, अब तक कोई हल सामने नहीं आया है और लगातार अब किसान सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और इसी के लिए किसान कल कह रहे हैं कि हम रेल रोकेंगे। और इससे पहले कि मैं आज की अपनी ये बहस, ये डिबेट शुरू करूं, आज की हमारी इस डिबेट के मुख्य सवाल क्या हैं, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि वो सवाल आपके सामने आए। किन किन सवालों का जवाब हम लेंगे सत्ता से भी, किन किन सवालों का जवाब हम किसानों से भी लेंगे। आंदोलन पर अमित शाह का एक्शन, सवाल यह है कि कैसे खत्म करेगी जन समर्थन, क्योंकि सरकार यह कह रही है कि अब आंदोलन का जन समर्थन हमको खत्म करना है। अमित शाह का प्लान भी, क्या बॉर्डर पर अब किसान नहीं, क्योंकि सरकार यह कह रही है कि जो बॉर्डर पर हैं वो किसान नहीं है और जो बाकी बैठे हैं उनका जन समर्थन हमको खत्म करना है। इसके अलावा टिकैत का भी प्लान पूरी तरह से सामने है, टिकैत का बंगाल प्लान, बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे किसान और सरकार का ऑपरेशन खाप, आंदोलन जीवियों का होगा पर्दाफाश। इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। मेरे साथ पूरा पैनल इस वक्त गेस्ट का जुड़ा हुआ है। मेरे साथ इस वक्त सुदेश वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर बृजपाल सिंह हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। साधना भारती जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गई हैं। और मेरे साथ कपीश श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी साथ में जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले सुदेश जी आपके पास आना चाह रहा हूं। क्या है सरकार का प्लान? सरकार ये कह रही है, अमित शाह ये कह रहे हैं कि हमें जन समर्थन रोकना है। किसका जन समर्थन रोकना है? देखिए, इसको इस तरह से अगर समझ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आर्टिकुलेशन का डिफरेंस है हमारे आपके बीच में कि हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एक भ्रम का वातावरण क्रिएट किया जा रहा है। और देखिए, अच्छी बात है किसान अब राजनीतिक बातें कर रही हैं, ये अच्छी बात है। हमने पहले भी कहा था कि अगर आप हमारे लाए हुए कानून को अपोज करते हैं तो आपके पास रास्ता क्या है, आप हमें हराने का प्रयास करें, जाइए पश्चिम बंगाल, हराने का प्रयास करिए। आपको पता होना चाहिए कि जब ये कानून पास हुआ था सितंबर में, उसके 1 महीने बाद चुनाव हुए थे बिहार में और कितना बहुमत मिला हम लोगों को, डबल एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी, और बीजेपी ज्यादा सीटें जीती। ये एक हकीकत है जो सभी जानते हैं। और ठीक है, अभी आप पंजाब से अगर कंपेयर करेंगे तो पंजाब में हमारा वजूद कभी इतना बड़ा रहा नहीं, अकालीस के साथ हम रहे और हम सत्ता में आते रहे। तो उसको आप अगर मान लें मापदंड कि आपको लगता है कि अचानक से समर्थन मिल गया और आप पूरे देश में हमारे खिलाफ कैंपेन करना चाहते हैं, तो स्वागत है, डेमोक्रेसी है, आप आजाद हैं। नहीं तो क्या जो बॉर्डर पर अब बैठे हैं लोग, उनको किसान नहीं मानते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है ना कि अब आंदोलन का जन समर्थन खत्म करना है। आंदोलन कौन कर रहा है? बॉर्डर पर कौन लोग हमने बैठे? तो पहले ही बताया कि जब इतना बड़ा ये पॉलिटिकल प्लान कर रहे हैं तो फिर बॉर्डर पर बैठने की आवश्यकता कहाँ है? उन सबको लगा दीजिए हमारे खिलाफ कैंपेन करने के लिए, और जहां जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां हराने का प्रयास करिए। यही तो डेमोक्रेसी है ना। इस चैलेंज को हम लोग लेते हैं, हम लोग मानते हैं ये कानून किसानों के हक में। हम भी अपनी बात कहेंगे किसानों को कि ये उनके हक में कैसे है। जिसकी बात जनता समझेगी उसको समर्थन देगी। आप पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस में ज्वाइन कर लीजिए या हमारे जो विपक्ष है उस पर ज्वाइन कर लीजिए, अच्छी बात है। यानी कि अब एक तरीके से बॉर्डर पर जो लोग हैं वर्सेस सरकार, ये सिचुएशन आ गई है। अब आप उनको किसान बॉर्डर तो रहना ही नहीं चाहिए। देखिए, अगर आप जनता को मानते हैं तो आप बॉर्डर पर मत रहिए, ये तो अराजकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी आपको पता है वो डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं है और आपको वहां से चले जाना चाहिए और अपने रिसोर्सेज को यूज करिए हमारे खिलाफ। ये जितने भी चीज आए हैं, जो टूल किट्स वगैरह आपको पता है ये कहां से है, पूरा देश देख रहा है। इस पर भी देश वर्डिक्ट देगा। पश्चिम बंगाल एक है चुनौती, वहां आइए आप, हम आपका स्वागत करते हैं, कैंपेन करिए हमारे खिलाफ। यानी कि सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई वाली सिचुएशन आ गई है। ब्रजेश भाटी जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, किसान नेता है, मैं उनके पास चलूंगा। ब्रजेश जी, अब जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बॉर्डर पर बैठे हैं, वो किसान नहीं है, अब सीधे सीधे आमने सामने की लड़ाई वाली सिचुएशन आ गई है इस वक्त। रोहित भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जो प्रवक्ता हमारे भाई बोल रहे थे, मैं उससे पहले कनेक्ट नहीं था, ये पहले से इस बात को कह रहे हैं किसान नहीं है, लेकिन इन्होंने 11 दौर की वार्ता इनके साथ क्यों की? पहले ये कह रहे थे कि ये सरकारों के भेजे हुए नुमाइंदे हैं, फिर कह रहे थे ये पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। जब ये सारी चीजें हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकता है। मैं इनको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लोगों को गुमराह करने का काम ना करें। लेकिन ये तो आंदोलन पॉलिटिकल रंग लेता जा रहा है ना। गुरनाम सिंह चौधरी ये कह रहे हैं कि बीजेपी हारेगी तभी किसान जीतेगा। गुरनाम सिंह चौधरी ये कह रहे हैं, राकेश टिकैत कह रहे हैं बंगाल के किसान को कहेंगे कि भाई बीजेपी को वोट मत करो, तो ये तो पॉलिटिकल हो गया ना।
रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकते। बताना चाहता हूँ, आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब प्रोटेस्ट का मतलब क्या? आप कैंपेन में आ रहे हैं सीधे। अब तो राजनीतिक पार्टी बनाइए, किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करिए और हमारे खिलाफ कैंपेन करिए। ये काहे का तमाशा कर रहे हैं? लोगों की जिंदगी को आप तबाह कर रहे हैं वहां बैठ के। कोई भी इस आंदोलन में अपने लोगों को भी तंग कर रहे हैं और यहाँ वोट ढूंढने का काम न करे। नहीं, पहले तो किसानों का टेक ये था ना कि नो पॉलिटिक्स नथिंग, ओनली आंदोलन। किसानों का पहले टेक ये था कि कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, ना किसी को पॉलिटिकल मंच देंगे। लेकिन ये तो किसान अब खुद पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं बंगाल जाएंगे, हम अपील करेंगे बीजेपी को वोट मत देना। गुरनाम सिंह चड़ोली कह रहे हैं बीजेपी हारेगी तब किसान जीतेगा। तो ये तो टोटल पॉलिटिक्स हो गई। फिर एक बात तो बताइए, जब आज की चुनाव पर आ गई है, बहुत दिन से दिल में थी कैसे नरेंद्र मोदी सरकार को गिराया जाए। अब ये जुबान पर आ गई है, टूल किट सब कुछ दिखाता है, बहुत खुल के बोलने लगे हैं कि सरकार को गिराना है। तो हम ये चुनौती एक्सेप्ट करते हैं सर। हमारे 250 लोग मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उनके लिए एक बार भी श्रद्धांजलि देने आप रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। कोई आप नहीं उनको क्यों लाए थे? कोई हमने बोला था आपको लाने के लिए, आप क्यों लाए थे उनको बताइए। हमने हमेशा बोला है कि बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को दूर रखिए सेजिटेशन से। आपने सुना क्या हमारी बात? आप लाइए लोगों को, आप रिस्पॉन्सिबल रहिए और उसका ब्लेम हमारे ऊपर डालिए। ये चलेगा? कोई भी नेता, किसानों को कोई भी नेता नहीं चाहता कि कोई राजनीति के लिए ले आए। हमने पहले भी कहा है कि अगर विपक्ष इतना मजबूत होता, खुद बोल दिए, अगर विपक्ष इतना मजबूत होता तो आज किसानों को रोड में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनिए भाई साहब, आप यही कारण रहा है, हमें किसी दल की जरूरत नहीं है। किसान अपना आंदोलन अपनी तरह चला रहा है। आप टिकैत साहब को समझाइए ना, उनके स्टेटमेंट पे मैं बोल रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं उससे हमें दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं भी, हम भी संयुक्त मोर्चा जुड़े हुए हैं, हमारा संगठन किसान एकता संघ भी जुड़ा हुआ है, जिनसे हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी भी राजनीतिक दल की हमारे यहाँ कहीं भी जगह नहीं है। किसी को ना मंच दिया जाएगा, ना माइक दिया जाएगा। कोई आता है उसको स्वागत है, घूमे जाए। लेकिन मंच भी दिया जा रहा है, माइक भी दिया जा रहा है। सब तस्वीरें भी हमने देखी थी, मंच भी दिया गया था, माइक भी दिया गया था। चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो बाकी के नेता हो, पहुंचे थे, मंच भी दिया था, माइक भी दिया था, कंधे पर हाथ भी रखा था। ठीक है, विश्व देख रहा है और आप देख ही नहीं पा रहे। ऊपर नहीं दिखाई दिया होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल इस पर अपनी वोटों की वोट ढूंढने ना आए यहाँ। अपना झंडा, अपनी टोपी अलग रख के आए। यहाँ आएगा तो किसान के रूप में आएगा, किसी भी पक्ष हो या विपक्ष हो। ठीक है, मैं मेरे पास बाकी मेहमान भी मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर वीरपाल सिंह जी भी इस वक्त मेरे साथ हैं, कृषि विशेषज्ञ भी हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। वीरपाल सिंह जी, आप भी लगातार देख रहे हैं, आज 84वां दिन है, हल कोई नहीं निकला है अभी। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब ये जो आंदोलन है इसकी दिशा बदल गई है, ये पॉलिटिकल ज्यादा हो गया है आंदोलन? क्या कुछ ऐसा आभास, क्या ऐसी फीलिंग कुछ आ रही है? ब्रजेश जी, देखो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया चैनल पे। ये तो आप बिल्कुल क्लियर कट है, ये तो पहले दिन से है। ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जो ये दल है ये अराजनीतिक है, लेकिन ये अराजनीतिक कहाँ रहा, कब से कहा, ये बताओ। ये लोग बार बार कह रहे हैं कि लोग आएंगे, बैठेंगे, लेकिन हम मंच नहीं देंगे। अरे मंच भी दे रहे और ये अपना माइक भी दे रहे, सब कुछ कर रहे, क्या नहीं कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो, ये बहुत थोड़े चंद किसान हैं जो यहाँ धरना दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, किसान खुशहाल, देश खुशहाल, जय किसान जय जवान। लेकिन ये जो चंद किसान जो बैठे हैं ना, ये सारे बहुत मालो माल किसान बैठे हैं यहाँ। ये बेचारे बहुत ही ये जो छोटे किसान है ना, जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, वो बेचारा कोई भी नहीं है। इनके पास तो ट्रैक्टर भी है, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां भी हैं। उन बेचारों के पास ना बुग्गी है, ना झोटा है, ना कोई काम है उनके पास। बेचारों के पास तो अपने हैंड टू माउथ है, वो कोई नहीं आ रहा है इनकी रात में। आप देखो, लगभग 14.5 करोड़ देश में किसान है, ये कितने % है? ये तो 1% भी नहीं होंगे। तो आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है, इन लोगों को जरूर ये सोचना चाहिए कि ये उन किसानों का नुकसान कर रहे हैं बेचारे का। जो छोटे किसान है ना, ये जो बड़े बड़े किसान बैठे हैं, जो अपने को भाटी जी बता रहे हैं, ये बहुत किसानों का नुकसान कर रहे हैं, उन छोटे किसानों का। और वो किसान बहुत जल्दी समझने वाला है। वो तो बेचारा, बल्कि आपने देखना अभी खेत में मिलेगा, ये लोग मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन वो खेत में मिलेंगे अपने। उनके पास ना तो इतने आदमी है, ना इनके पास इतनी होल्डिंग है, ना इतने पास उनका अपना लेबर लगा सकते हैं, वो अपने खेत में खुद ही काम करते हैं। इसलिए आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ सरकार से
आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, इनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। ये बहुत थोड़े लोग हैं जो अपनी ऑडी गाड़ी ले रहे हैं और अपने को इतना बड़ा किसान है, ये बात सही है, ये बड़े बड़े किसान हैं। वो जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है वो एक भी नहीं है यहाँ पे, वो तो बेचारा गरीब आदमी है, तो कहाँ आएगा यहाँ पे, उनके पास तो 2 क्विंटल ठीक है सर, मैं आपके पास भी आऊंगा, बाकी मेहमान भी हैं। सबसे पहले एक रिएक्शन हो जाए, फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। साधना जी भी इस पर कुछ ऐड ऑन करना चाह रही है। साधना जी, मैं इस पर एक सवाल भी आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि अब अमित शाह ने यह भी कहा है कि ये सारी विपक्ष की साजिश है और किसानों के जरिए विपक्ष साजिश कर रहा है और देश को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए आदरणीय रोहित जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है अहंकार जीवी बन चुकी है, दमन जीवी बन चुकी है, शोषण जीवी है, जुमला जीवी तो थी ही, महंगाई जीवी भी थी। ये तो ऐसे कह रहे हैं सुदेश वर्मा जी, उम्मीद है बीच में नहीं बोलेंगे, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। ये तो यही बात हो गई, खाता ना भाई, जो भाजपा कहते वही सही। मतलब आप किसानों को मारो भी और रोए तो कह दो अरे भाई रोना भी नहीं है। और उसके बाद अगर बंगाल जा रहे हैं तो गलत क्या है, जब आप उनके लिए कानून ऐसा लेकर आए हैं जो उन्हें मंजूर नहीं है, तो राजनीतिक मंच बना लेना, कह दें कि भाई ठीक है, हम किसान पार्टी बना रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। अब नहीं रोहित जी, मैं एक बार कंप्लीट कर दूं। अब ये कह रहे हैं कि आंदोलन करा जा रहा है, राजनीतिक मंच बनाया जा रहा है, माइक पकड़ाया जा रहा है। तो 2013 में राजनाथ सिंह जी इन्हीं टिकैत के मंच पर जाके लंबे लंबे भाषणबाजी करते थे। आज कहां सो रहे हैं, कान में तेल डालिए उनके, कहिए कि 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। और दूसरी बात, देखिए नफरत किट, कलह किट और द्वेष किट बनाना इन भाजपाइयों को बहुत अच्छे से आता है। देखिए मैं तो इतना ही कहूंगी सुदेश जी, अहंकार जीवी मत बनिए। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, दुर्योधन और कंस। कृपया उनके कदमों पर चलने का काम ना करें। अपने अहंकार को, आपके इस अहंकार को चूर चूर करेंगे। आप जो चींटी समझ रहे थे ना किसान को, तो अगर हाथी की सूंड में चींटी घुस जाए ना तो उसका क्या हश्र होता है वो देखा, सबको पता है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। तो सत्ता से सड़क पर आ जाएंगे और आप आंदोलन करने से नहीं रोक सकते। हमने रोका था स्मृति ईरानी जी, जब कच्चे तेल के दाम ज्यादा थे तब भी हमने पेट्रोल की, डीजलों की कीमत को संयमित रखा, तब घूम रही थी। आज घूमे ना रख के सिलेंडर सर पर, कैसे आपने एलपीजी नहीं, तो आंदोलन करने से कहां रोक रहे हैं, आंदोलन करने से कहां रोक रहे हैं? किलाबंदी कर दी रोहित जी, आप पानी नहीं भेज रहे, आप बिजली नहीं भेज रहे, इंटरनेट बंद कर दिया, पत्रकारों को जेल में डाल रहे हैं। वो हेड जीवी चैटे जो कर रहा है पुलवामा अटैक से पहले, पूछता है भारत, पूछता है भारत, उसको करिए अंदर, उसमें डालिए देशद्रोह का मुकदमा, या बातें बनाने बैठे। ठीक है साधना जी, आपके आरोपों के मैं जवाब ले लेता हूं उनसे। बताइए सुदेश जी, आप जवाब दीजिए। इतने तमाम आरोप हैं, आपने कीलबंदी की, वो तो हमने भी देखा था, कीलबंदी कर दी थी, किसान एक साइड बैठे हुए थे, कील आपने लगा दी, बड़े बड़े आपने वहां पर बोल्डर्स लगवा दिए, मल्टीलेयर बैरिकेडिंग कर दी कि किसान इधर न जा पाए, पानी तक बंद कर दिया गया था किसानों का, फिर दिल्ली सरकार ने पानी दिया था किसानों को। तमाम आरोप है, तो देखें। हम तो भगवान श्री राम के लोग हैं जो शांति चाहते हैं और शांति के लिए हर कुछ करते हैं, अपने लिए थोड़ी ना कुछ किया। दिल्ली पुलिस पीटे रही, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने भगवान राम के लिए बेच रहे हैं सरकारी अब संपत्ति मैं को। बोल दूं सरकारी संपत्ति भगवान राम के लिए बेच रहे हैं क्या? मेरी बात सुन लीजिए। भगवान राम ने सपने में आके आपसे कहा था देखिए कि एलआईसी इनको बेच तो लो, रेलवे बेच लो, जो एक साजिश हुई है देश के खिलाफ, उस साजिश के बाद तो इनको ये एजिटेशन बंद कर देना चाहिए। किस तरह से भारत की बदनामी करने का प्रयास, किस तरह से खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइव करने का प्रयास, ये जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं तो इनोसेंट लोग नहीं है ये लोग। ऐसा नहीं है कि पुलिस को बड़ा शौक है जाके पकड़ लिया। अरे भैया इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, होने दो इन्वेस्टिगेशन, साजिश के अंत तक पहुंचेंगे। देश को जानना चाहिए कि 26 जनवरी को जो कृत्य हुआ वो किसने किया और क्यों किया। और इन लोगों को, किसानों को, क्योंकि जवान और किसान साथ रहे हैं, इसी मुद्दे पर अपने एजिटेशन को खत्म करके सरकार का विरोध करना चाहिए और तरीके से, अगर इनको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं होने देना, साजिश का शिकार नहीं होना चाहिए। ये साजिश का शिकार हो रहे हैं और ये दुख की बात है इस देश में, कोई इनके साथ नहीं आने वाला। आज जो है जो लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं किसान के फेवर में, वो किसान मूवमेंट को किसी और लोग ले जा चुके हैं। वो जो वामपंथी लोग हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, वो एकजुट हो चुकी है और ये उसका शिकार बन रहे हैं उस साजिश का। इनको समझ में आ रहा है ये बात। ठीक है, कपीश श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। एक रिएक्शन मैं उनसे लूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एक मीटिंग हुई थी दरअसल संजीव बालियान साहब के घर पे। उस मीटिंग के बाद उन्होंने क्या कहा, वो उसका रिएक्शन दिखाऊंगा। लेकिन एक रिएक्शन कपीश श्रीवास्तव जी आपका, बीजेपी ने ये अब तैयार कर लिया पूरा प्लान कि अब हम घर घर जाएंगे, खाप खाप जाएंगे और हम किसानों को समझाएंगे कि भाई ये कानून आपके हित में है, आपके हक में है, और जो बॉर्डर पर बैठा है वो किसान नहीं है, उनका जन समर्थन खत्म करने के लिए अब ये अभियान चलेगा बीजेपी का। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी चलेगा, वो जहां जहां के किसान आंदोलन कर रहे हैं सब जगह चलाएगी बीजेपी।
देखिए, बहुत रोहित जी एकदम स्पष्ट आपको कह रहे हैं कि जिस तरीके से सुदेश वर्मा जी ने अपनी बातों को रखा है, उन्होंने वो दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर संस्कार क्या है और भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, क्योंकि इतने अहंकार से भरी हुई सोच वो ये हो ही नहीं सकती थी अगर कोई लोकतांत्रिक मूल्यों को पहचानता हुआ। नहीं, लेकिन एक चीज तो है कपीश जी, अगर किसानों को आंदोलन करने का मौका मिला है, 84 दिन से किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, तो एक सरकार भी किसानों के बीच जाकर अपना एक मौका तलाशना चाहती है, उनको समझाना चाहती है सरकार, तो उसमें दिक्कत क्या है? आपको नहीं दिखा राकेश टिकैत का जो चैलेंज करने की बीजेपी को हराएंगे, वो अहंकार नहीं दिख रहा आपको? वो व्यक्ति जो अपना जमानत जब्त हो गया था जिसका, वर्मा जी सुन लीजिए पहले, चैलेंज कर रहे हैं, मैंडेट से सत्ता में आई है, ये बात समझ में आ रही है आपको? अब हमें अहंकार बोल रहे हैं। अरे मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूँ, सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ। जब होता है खालिस्तानी बता देते, जब होता है पाकिस्तानी बता देते, जब होता है किसान बना देते, अभी बताना पड़ेगा, संस्कार घोल करके पी लिए। क्या पढ़ के नहीं आया टूल किट के बारे में? ईवीएम पे आपने कंट्रोल कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ईवीएम की बात नहीं करेंगे, अभी टूल किट की बात करेंगे। बनाएंगे जो आप चाहेंगे वही इन्वेस्टिगेशन होगी। किट बनाने वालों आप टूल किट की बात करेंगे? कल है किट आपका तो टूल किट तरीके समझता ही नहीं है। टूल किट पर बॉम्ब लगा, टूल किट लगा रखा है आपने। किसानों की टूल किट नहीं समझता है, टूल किट इनको तो समझ में आता है, लेकिन ये तो समझते होंगे समाजवादी पार्टी वाले। निर्लज होगा, इसको सोचना चाहिए। बहुत बड़े नेशनलिस्ट प्रूव कर चुके हैं अपने आप को, उनकी पार्टी को क्या हो गया? और इनकी पार्टी और तानाशाही सरकार आज जिस निर्लजता से बातों को रख रही है, आज जिस तरीके से आंदोलन को कर रही है। नहीं, कपीश जी ठीक है, मुझे लगता है एक एक करके अगर बात करेंगे तो ठीक रहेगा। कपीश जी सुनिए, कपीश जी सुनिए, कपीश जी मेरा सवाल तो समझिए आप। सर कपीश जी सवाल समझिए एक बार। कपीश जी ठीक है, एक मिनट कपीश जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। सर आप मेरा सवाल तो सुनिए, कपीश जी मेरा सवाल सुनिए ना, तब उसका जवाब दीजिएगा। फिर आपको अगर कुछ कहना है सुदेश जी से तो उसका भी मौका दूंगा, साधना जी से कहना है उसका भी मौका दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आंदोलन कर रहे हैं किसान 84 दिनों से वहां पर, वो उनका अधिकार है, ठीक है, वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ने जो कानून बनाए हैं, सरकार उन कानूनों का फायदा पहुंचाने के लिए अगर कोई एक्शन लेती है, अगर खाप के बीच जा रही है, जो किसान अपने खेतों में, ऐसा तो है नहीं कि सारे देश का किसान यहां पर इकट्ठा है, कुछ किसान, बहुत बड़ी संख्या में किसान खेतों में हमको दिख भी रहा है, अगर उनके बीच सरकार जाकर अपनी बात पहुंचाना चाहती है तो उस पर आपत्ति क्या है? नहीं, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं। देखिए, इस तरीके का अगर ये कर रहे हैं प्रस्ताव तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी इन्होंने किया, इन्होंने कहा था कि पूरे देश के अंदर 700 जगहों पे करेंगे। आप याद कीजिए, सारी चीजें फ्लॉप हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में किसान घुसने नहीं दे रहे, यही हकीकत है। इनको दूर दूर तक जा करके अपनी सभाएं अपने लोगों के बीच में करनी पड़ रही हो, कहते हैं। अच्छा चलिए, एक मिनट, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। जो मीटिंग हुई है ना संजीव बालियान साहब के घर में, जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद क्या आउटकम आया, जरा वो देख लेते हैं। संजीव बालियान साहब का रिएक्शन देख लेते हैं कि क्या प्लान ऑफ एक्शन है बीजेपी का, किस तरह से बीजेपी खाप के बीच जाएगी, बीजेपी के कौन कौन से नेता जाएंगे, क्या पूरा सरकार इस पर सोच रही है, क्या एक्शन है, उसको देख लेते हैं एक बार, फिर आते हैं डिबेट पर। सब लोग बैठे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लोग थे, और जो कृषि बिल के बाद परिस्थितियां पैदा हुई हैं किसानों के मुद्दों पर, हमने आपस में बात की है कि किसानों के बीच में जाना है, कुछ बातें करनी है, पार्टी का भी पक्ष रखना है, उनकी भी बात सुननी है, तो इसी बारे में विचार विमर्श हम सब लोगों ने किया। तो संजीव बालियान को आप सुन रहे थे, और उनका कहना है कि अब सीधा सीधा हम किसानों के बीच जाएंगे, उनको बातचीत करेंगे और उनको इस कानून के फायदे समझाने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश भाटी जी भी मेरे साथ हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। ब्रजेश जी, अगर सरकार जाना चाहती है किसानों के बीच में, तो सरकार को सुनने में कोई हर्ज है? ये जाना चाहते हैं, पहले जो 85 दिन से लाखों किसान दिल्ली की सीमा में बैठा हुआ है, ये उन्हीं को समझा ले, और उन्हीं के परिवार के लोग वो खेती कर रहे हैं। एक बेटा बॉर्डर पे है, एक आंदोलन कर रहा है और एक खेती कर रहा है। ये किसको समझाना चाहते हैं? ये दोगली राजनीति कैसे करना चाहते हैं? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। जो लोग 85 दिन से बारिश में, मतलब आपका कहना ये है ब्रजेश भाई कि पूरे देश का किसान इसके खिलाफ है, कोई नहीं सुनेगा सरकार की? पूरे देश का इसके खिलाफ है, क्योंकि ये काले कानून जो है रोटी को तिजोरी में बंद करने वाले कानून है। ये भूख को माप के देने वाले कानून है कि कितनी भूख लगेगी उसको कानून जो है ये उनके पैमाने के लिए बनाए हुए कानून है, और ये उन पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाले कानून है जो आने वाले समय में
किसानों को अपने खेत में ही मजदूर बना के रख देंगे। इसके लिए पूरे देश का किसान एकत्रित है। रोहित भाई, मैं आपको बता दूं, आज ये कोई छोटा आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन बन चुका है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कुछ चंद किसान, मैं इनको बता दूं, ये अपने आंकड़े ठीक कर ले और जाके देखे कितने लोग हैं वहाँ। भ्रमित करने का काम ना करें। और रही सरकार की बात, जो आप गांव में जाना चाहते हैं उन्हीं बात, हम तो कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि इस चीज का समाधान निकले और इंतजार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की। समाधान की तो बात हुई थी ना ब्रजेश भाई, 10-11 दौर की बातचीत भी हुई थी, लेकिन फिर एक ही पॉइंट पर अगर आकर हो गया कि नहीं कानून रद्द। सरकार ने तो प्रस्ताव भी दिया था कि 18 महीने होल्ड करके देख लेते हैं। 11 एक बात बताइए, जो ये कानूनी गलत है, प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि भाई एक बार बरत के तो आप देखिए। इनको खत्म, जब किसान को दिख रहा है, रोहित भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जब दिख रहा है तभी तो किसान पिछले 2.5 महीने से 3 महीने होने जा रहे बैठा है। अगर ये किसान इतने अच्छे कानून होते तो होल्ड में नहीं बात बन जाती। जब दिख रहा है इससे हमारा नष्ट होने वाला है, पूरा अस्वस्थ हो जाएगा और इसकी मार किसानों के साथ साथ उन लोगों पे पड़ेगी जो शहर में रह रहे हैं, जब उनको 120-200 रुपए किलो आटा मिलेगा। आप देख लेना इस चीज को भी। मैं आज बता देना चाहता हूँ, ये किसान को दमन कर देंगे ये कानून। रोटी तिजोरी बंद हो जाएगी, तिजोरी की वस्तु बन के रह जाएगी। आप देख लेना इस चीज को, अगर ये लागू होते हैं तो। और देश का किसान, पूरे देश का किसान इसमें एकजुट है। ठीक है सुदेश जी, तैयार रहिए, कोई नहीं सुनने वाला। आपकी फैसला हो गया, कह रहे कोई किसान नहीं सुनेगा, कर ले बीजेपी कितनी भी कोशिश है कि जो जगे हुए लोग होते हैं, सोने का बहाना करते हैं, उनको उठाना बहुत मुश्किल है। आप चाहिए रंगू बॉर्डर पर वहां देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि ये कानून क्या है और उन्हें ये भी पता है कानून से नुकसान नहीं है, लेकिन वो इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो अड़तियां हैं, जो बिचौलिए हैं, उनकी कमाई मारी जाएगी और किसान सशक्त हो जाएगा। और इसी बात को हम लोगों को समझाएंगे। आपको लगता है हम कमजोर हैं, हमें लोग भगा रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए, आपकी जीत हो रही है फिर तो, क्योंकि हम इतने लोग किसान के खिलाफ तो जा नहीं सकते। आपको पता है किसान जो चाहेगा वही होगा। ये सरकार किसानों के बल पर ही है, तो आप हमारे इस राइट को के लोगों को समझाएं और कैसे जो इकोसिस्टम कांग्रेस क्रिएट कर रही है, कांग्रेस और लेफ्ट, किसी तरह से बीजेपी को हरा दो। नहीं तो अब तो राजनीति में खत्म हो गया, तो किसान आंदोलन को यूज कर लो। ये टिकैत साहब कौन है सबको पता है, बाकी लोग कौन है वो भी पता है, और आपको पता है कि क्या होने वाला है। हमारी लड़ाई हमारे राइट को अटैक करिए, हम भी आपके राइट को अटैक नहीं कर रहे हैं। हम तो इतना बोल रहे हैं संघू बॉर्डर छोड़ दो, दिल्ली की जनता को इस तरह से बर्बाद नहीं करो, अच्छी बात नहीं है। आप आंदोलन करिए, जाइए हमारे खिलाफ एजिटेशन करिए। अब तो ये पॉलिटिकल बात है, कांग्रेस आपके साथ है, लोग दल आपके साथ है, सब मिलकर हमारे कैंपेन करिए, ये आपका राजनीतिक हक है। ठीक है, बॉर्डर को तो छोड़ दीजिए। क्या स्थिति होने वाली अगर कानून लागू हो जाते हैं तो। ठीक है, मैं आऊंगा। साधना जी 1 मिनट का मुझे वक्त दीजिए। मुझे जा रहे हैं और सरकार का ये कहना है कि वो किसानों के बीच जाएगी, उस किसान के बीच जो अपने खेत में है, जो खेती कर रहा है, अपनी फसल बो रहा है और उसको उस आंदोलन से कोई मतलब नहीं, और वो इस कानून के फेवर में है, इस कानून के पक्ष में है। उन किसानों के बीच सरकार जाएगी, अपनी बात रखेगी और कोशिश करेगी कि जो आंदोलन है ये खत्म हो और किसान इस कानून को अपनाएं। लेकिन वही विपक्ष का कहना है, जो किसान आंदोलन कर रहा है उनका यह कहना है कि ये काले कानून है। डॉक्टर वीरपाल सिंह हैं मेरे साथ, कृषि विशेषज्ञ हैं, बाकी पूरा पैनल भी है। डॉक्टर वीरपाल सिंह, मैं लगातार ये सुनता आ रहा हूं, कई डिबेट्स हमने की हैं, क्योंकि 84 दिन हो गए हैं लगातार हम भी इस पर डिबेट्स कर रहे हैं और अलग अलग राय भी हम लोगों की इस पर ले रहे हैं। क्या इतने खराब है ये कानून जितना इसको कहा जा रहा है कि ये सब कुछ खत्म कर देगा, किसानों की जिंदगी बर्बाद कर देगा, इस देश से खेती का नामो निशान मिट जाएगा, इस देश का किसान खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? देखो रोहित जी, मैं आपको बताना चाहूं, ऐसा मुंह से कहने से में क्या जा रहा है कि किसानों का खाना लोक में बंद हो जाएगा, किसानों की खेती बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कहने से क्या जा रहा है? आपका कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा। लेकिन यदि असलियत समझी जाए तो जैसे मैं भी कह रहा हूं और देश के प्रधानमंत्री भी कई बार कह रहे हैं, बात सही है बिल्कुल। जो जैसे मैं आपको पहले भी कह चुका और आपके चैनल में मैं फिर भी बता रहा हूं, देखो जितने भी मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं वो कोई नहीं आ रहा, उनको इनके चंगुल से फ्री मिल रहा है। मैं जो हमारे 3 बिल हैं वे उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन ये लोग ना तो उनको समझन दे रहे, ना उन बेचारे इतने उनको शायद मुझे लग रहा है इन बातों का डिटेल इन बिलों के बारे में पता नहीं रहता है। तो लेकिन मैं कहना चाहूंगा, ये जो कह रहे हैं ना, मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं और बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो किसानों का संयुक्त मोर्चा का नेता है मेरा, मैं साथ ही है मेरा उसका गांव, मैं डिटेल जानता हूं, मैं ग्राउंड जानता हूं। लेकिन ये हवा हो रहा है थोड़ा सा। आप 1 महीने बाद देख लेना, किसान भाई सारे बीजेपी के साथ में लगे। आज बता रहा मैं आपको, ये जो कुछ लोग है ना जो अपने को चमका रहे हैं, जैसे आप कह रहे
पहले तो कहते थे हमारा दल अराजनीतिक है। अराजनीतिक कहाँ हो गया ये? जब सारे नेता संजय राउत हो, चाहे भाई जयंत हो या कोई भी नेता हो, जितने भी पार्टी के हैं, सारे इनके पास पहुंचे, सबको इनको सपोर्ट कर रहे, बार बार कह रहे खाना लोक में बंद हो जाएगा, किसानों को खेती बता लो। अरे ये झूठ बोल रहे हैं। मैं और बता रहा हूँ आपको, इनकी प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है, इनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, बाकी उन छोटे किसानों की गिर रही है। देखो जितनी भी आज तक जमीन बिकी है गांव में, जिस आदमी ने जमीन बेची बेचारे ने, छोटे किसान ने बेची है। ये बड़े खरीद रहे हैं उनके लोग जमीन को, ये बड़े खरीद रहे हैं, छोटे बेच रहे हैं मजबूरी में, तो इसलिए उन लोगों को फायदा मिलेगा। अरे ये बहका रहे हैं। ये जितने बैठे ना आपके चैनल पे जो कह रहे हैं किसान का ये हो जाए, किसान का कुछ होने वाला नहीं है। हाँ इतना जरूर है, ये लॉकडाउन में देखो छोटे किसान को नुकसान हो रहा है। ये बिल्कुल सही है, ये बेकार है, इनको समझ ही नहीं है, इनको यही समझ नहीं है बिल क्या है। ये बिल के बारे में नहीं बता सकते, तो जब ये बिल के बारे में नहीं बता सकते तो समझाएंगे क्या? इसलिए मैं रोहित जी मैं आपसे बता रहा हूँ, छोटा किसान परेशान है, बिल्कुल सही है, उनके पास कोई भी खेत में काम करने के लिए इम्प्लीमेंट्स नहीं है, और वो बेचारा हेल्प चाहता है और बदलाव की जरूरत है, उसको टेक्नोलॉजी की जरूरत है। जब तक उसको सही बीज, सही खाद, सही टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी तो छोटा किसान नहीं हो सकता। देखो जैसे लोग कह रहे हैं एपीएमसी बंद हो जाएगी, एपीएमसी बंद कहाँ हो जाएगी? जब एपीएमसी से बाहर भी खरीद फरोख्त होगी और एपीएमसी वाले जो एमएसपी पर नहीं खरीद रहे और बाहर भी एपीएमसी से बाहर भी खरीद फरोख्त होगी, तो एपीएमसी वालों को मजबूर होकर एमएसपी पर खरीद करनी पड़ेगी उत्पाद की। तो इसलिए और बाहर जब बाहर बिकने लगेगा एपीएमसी में रेट बढ़ेगा, जब एपीएमसी में रेट बढ़ेगा तो बाहर कम हो जाएगा, तो एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाएगी और किसानों के उत्पाद सही रेट पे बिकेंगे। लेकिन ये बात इनको समझ नहीं है, ये सोच ही नहीं रहे इस बात को, ये नहीं चाहते एपीएमसी से बाहर माल बिके, तो छोटे किसान बहुत परेशान है। मैं आपको कह रहा हूँ छोटे किसान के लिए बहुत फायदेमंद है, बेचारे को उसको चाहिए टेक्नोलॉजी, इस तरह की राह चाहिए उनको, लेकिन ये नहीं समझण दे। ठीक है, मैं साधना जी के पास चल रहा हूँ। साधना जी मुझे एक चीज बताइए, साधना जी मुझे एक चीज बताइए। ठीक है, अभी कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरपाल सिंह, उन्होंने इतने फायदे गिनाए। ठीक है, वो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहे, वो समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आ रहे, वो विपक्ष को समझ में नहीं आ रहे, लेकिन एक चीज तो साधना जी समझ में आ रही है ना कि इसमें पॉलिटिक्स घुस गई है और बहुत अंदर तक घुस गई है। अगर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये कहें कि बीजेपी हारेगी तब किसान जीतेगा, राकेश टिकैत ये कहें कि बंगाल जाकर हम किसानों से कहेंगे बीजेपी को वोट मत देना, तो फिर इसका मतलब है कि इसमें पॉलिटिक्स घुस गई है और अंदर तक घुस गई है। ऐसा क्यों ना माने? अरे इसको पॉलिटिक्स घुसना थोड़ी ना कहते हैं। मैंने बताया ना 2013 में राजनाथ सिंह जी चिल्ला कर भाषण देते थे, किसान आंदोलन के मंच ही होते थे वो। तो राजनीति वो तो पॉलिटिकल शख्स है ना। राकेश टिकैत को पॉलिटिकल आदमी थोड़ी ना है। राकेश टिकैत तो कहते मैं तो हूं नहीं पॉलिटिकल आदमी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी कहते मैं तो हूं ही नहीं पॉलिटिकल आदमी, मैं तो किसान हूं। राजनाथ सिंह तो खाती नेता है। अरे भाई आप सुनिए पहले, देखिए ये भी जो आंदोलन चल रहे हैं, अगर आप सरकार से कह रहे हैं कि आप कानून वापस ले लें, किसानों को समझ नहीं आ रहा, जब वापस लेने के लिए मानेंगे नहीं तो क्या कहेंगे किसान कि सरकार को गिरा देते हैं। तो जब मौका मिलेगा वोट का तो वो अपना काम करेंगे, उसमें गलत क्या। दूसरी बात मैं कहूंगी, ये आदरणीय अभी कृषि विशेषज्ञ जो तथाकथित बैठे हुए हैं, तो मैं यही कहूंगी, देखिए मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैं बालाघाट मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत से लेकर देश में कहा एमएसपी पे बिक गया मक्का वो बता दे। मॉडर्न मंडी एक्ट के चक्कर में बालाघाट, हरदा, सीहोर, होशंगाबाद, यहाँ तक कि कृषि मंत्री के गृह जिले में भी ऐसी बातें आई कि व्यापारी पैसा लेकर भाग गए, खोजा कंपनी तो खो गई, भाग गई, किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं किसान देश का नहीं बैठा, अरे 50-50 लाख के नोटिस थमा देते हैं जो किसान आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, तो कहां से किसान आ जाएंगे। दूसरी बात, जो पानी देने जाए उस पर थाने का नोटिस, जो खाना बंटवाए उस पर नोटिस। और अब ये टूल किट, अरे टूल किट सुदेश वर्मा कोई बॉम्ब नहीं है, नफरत किट आप बनाते हैं, टूल किट में हैशटैग ही तो होते हैं। अगर आप इतने ही बनने वाले थे तो लाल किले की हिंसा की बात अभी चली, अरे वहां पर जो हिंसा हुई, तिरंगे का अपमान सब जानते हैं, गॉडसे जीवियों ने किया। वही गॉडसे जीवी इनकी भाजपा का नेता निकला दीप सिद्धू, और गॉडसे जीवी का संगठन ही अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहरा था। तो पहले तिरंगे के सम्मान की बात तो कम किया करे भारतीय जनता पार्टी। गांधीवादी आंदोलन कर रहे हैं, गांधी जीवी आंदोलनकारी हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से 3 काले कानून रद्द कराना चाहते हैं, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना चाहते हैं। अगर आपको डर है इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा, अगर आपको डर है सरकार गिरने का, अगर आपको डर है कि हमें खतरा है, अगर आपको लग रहा है जन समर्थन मिल रहा है, तो भाई काले कानून रद्द कर दीजिए, किसान अपने घर चले जाएंगे, ना इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा बनेगा, ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। बात खत्म। सुदेश जी देखिए, बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छी प्रखर प्रवक्ता है, आंचलिकता की छाया में आती है, अच्छा लगता है सुनने में, बड़ा गौर से सुन रहा था। देखिए, किसी का डर नहीं है हमें,
सत्ता में समर्थन से आए हैं और समर्थन के कारण तो आप हैं। अहंकार और हमें पता है मान रहे हैं सुदेश जी, आपको डर हम नहीं जो है है जनता का भी? भारत में जो अच्छा होगा उसके लिए काम करेंगे। अगर बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी किसी के साथ फोटो खिंचा लिया, कोई गलती करेगा, देश के खिलाफ जाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। न किसी से बैर, न किसी से दोस्ती। जब राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र सर्वोपरि है और ये किसानों के हक की बात है। हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। आप पंचायत कर रहे हैं, हमें भी बुला लीजिए हर जगह, आप भी डिबेट करिए, हम भी डिबेट करते हैं और देखते हैं किसान किसकी बात समझते हैं। वो इनोसेंट लोग जो अपनी जिंदगी के रोजमर्रे की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इनोसेंट हैं, वो हमारी बात जरूर समझेंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी को अच्छा करने के लिए कानून लाया गया है। यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। हम लोग आपस में लड़ के बोलते हैं कि हमारा मसल बहुत मजबूत है, आपको हरा देंगे, हम बोले आपको हरा देंगे, कुछ नहीं होने वाला। आपने डिसाइड कर लिया हमारे खिलाफ कैंपेन करेंगे, आपका स्वागत है, ये डेमोक्रेसी है। एक आपसे रिक्वेस्ट है, सिंगू बॉर्डर छोड़ दीजिए, दिल्ली को माफ करिए और बाकी पूरे देश में आइए ना। आपका रोड ब्लॉक कितना अनसक्सेसफुल हुआ आपको पता है ना, मीडिया ने दिखाया पूरा, मीडिया तो दिखा रही है ना, रोड ब्लॉक आप कर रहे थे, पूरे भारत बंद कर रहे थे, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? इसी तरह रेल रोको भी होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ समर्थन नहीं है। ठीक है, मेरे पास क्योंकि आखिरी कुछ मिनट्स हैं अभी, मैं कपीश जी के पास चल रहा हूँ, एक रिएक्शन उनसे। कपीश जी, कोई आपत्ति है अगर बीजेपी अपनी बात पहुंचाना चाह रही है किसानों के बीच में, तो उसमें आपत्ति है कोई? या डर लग रहा है विपक्ष को कि कहीं बीजेपी की बात समझ में ना आ जाए किसानों को? ये बिल्कुल ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो आज करने के लिए विचार कर रही है, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले भी किया था, मैंने आपको बताया पहली बार, फिर कर रहे हैं, अच्छी बात है। बल्कि इनको तो विधेयक लाने से पहले और जो है इनको जाकर के जनता के बीच में, किसानों के बीच में अपनी बात समझानी चाहिए थी, उनसे राय मशवरा करना चाहिए था। ये तो हम लोग पहले ही कह रहे थे। हम एक बात ये कह रहे हैं कि अभी वीरपाल सिंह जी हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं, सुदेश वर्मा जी बैठे हुए भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता है। मैं उनसे बार बार, वो वीरपाल सिंह जी कह रहे हैं कि इन कानूनों के बारे में विपक्षी दल जानते नहीं। साहब, हम नहीं जानते। वीरपाल सिंह जी, जरा तीनों किसानों बिल के नाम बता दें, तीनों किसान बिल के नाम बता दें, हम जान लेंगे कि आप समझा देंगे। चलिए बता दीजिए दोनों लोग मिलकर। मैं समझा दिया। देखिए, बच्चा वाला प्रश्न जो है ना, यही बच्चा वाला प्रश्न नहीं पूछना है सीरियस डिबेट में। जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं तीनों कानून की बारीकियों को भी आपको समझा सकता हूँ। आप समझने के तैयार तो होंगे, मैं सिंगू बॉर्डर आकर आपको समझा सकता हूँ तीनों कानून के बारे में। एक कानून जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ पर है, एक कानून पर है, दूसरा जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट करता है। समझ में आया आपको? आपको डिटेल्स बताएं। एपीएमसी खत्म नहीं करने वाले कानून में, हम सिर्फ प्राइवेट मंडी बनाए हैं जिससे किसान को उसके जमीन में ही उसके फसल का दाम मिले। हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ ला रहे हैं जो ऑलरेडी है इस देश में, पंजाब में इम्प्लीमेंट किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, ऑलरेडी है। आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत किसान को पता होगा उसके फसल की कीमत क्या मिलेगी, और अगर नहीं देगा कॉन्ट्रैक्टर तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। हम कह रहे हैं आपको ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। आप राजनीति करने वाले हैं, हमारे आपको समझाने, दिमाग से रहिए, समझाएंगे, इसकी गारंटी है और आप समझेंगे भी। क्या बताएंगे? ठीक है, साधना जी, लास्ट कमेंट आपका। साधना जी, आपका एक कमेंट। मुलायम सिंह यादव की पार्टी जरूर समझेगी, देश जो होगा मुलायम यादव जी की पार्टी समझेगी, कांग्रेस नहीं समझेगी, क्योंकि कांग्रेस का एक एजेंडा है। तानाशाही ना तो चली है ना चलेगी, जब जब जुल्मी नहीं तो अब तानाशाही कहाँ रह गई? अब तानाशाही जो आप कह रही हैं, तानाशाही कहाँ है? तानाशाही तो फिर जबरदस्ती वाली बात है ना। अब तो बीजेपी किसानों के बीच जा रही है, इसमें तानाशाही कहाँ से? अरे भाई, कहाँ गई? 200 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी। या संवेदनशील चिल्ला रहे हैं भाई, आराम से बात करिए, सुनाई पड़ रहा है आपकी बात, अच्छा बोलते हैं, बोलिए। अरे भाई, सुदेश वर्मा जी सुनिए, बच्चों वाला सवाल था ना, बड़ों वाला बता दो। गॉड से देशभक्त था क्या? तो गॉड से जीवी आप हैं, अहंकार जीवी तो है, महंगाई जीवी हो गए, तड़ीपार जीवी, इतनी तानाशाही जीवी मत बनिए। ठीक है। अब आप सबका शुक्रिया। आप मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी का शुक्रिया, सुदेश जी, डॉक्टर वीरपाल सिंह, साधना जी, कपीश श्रीवास्तव, ब्रजेश भाटी जी, आप सभी का शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय रखी है। 84 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को लेकर और बॉर्डर पर लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि अब हम उन किसानों तक जाएंगे जो अपने खेतों में हैं, जिनको इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, जो अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, जो इन कृषि कानूनों के पक्ष में हैं, इनकी उपयोगिता को समझते हैं, उनके बीच जाएंगे, उनको समझाएंगे और उनसे भी एक तरह से अपील करेंगे कि भाई बॉर्डर पर जो लोग
लोग आपके साथ ही बैठे हैं उनको भी समझाएं, इसके फायदे समझाएं और वापस अपने खेतों की ओर लौटें। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबर